क्लियर पॉइंट सबको? आसिफ, दिनेश, जी सर। शिवम, Clear. क्लियर है सबको? यस। तो इन शॉर्ट मेरा बोलने का एक ही मतलब है, इन शॉर्ट मतलब ही एक ही है सर। सर पकड़ अपने को ट्रेंड पे बनाना है सर, ट्रेंड पे पकड़ बनाइए। एंट्री मेथड, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सब सेकेंडरी है सर, सेकेंडरी। इस पे जोर ना देके ये पहले पता करो, सबसे इंपॉर्टेंट सर, जो सबसे पहले क्रम में है, व्हाट टू डू, ये ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर। आज करना क्या है? आज मैं बैठा तो हूँ मार्केट में, पर आज करूँ क्या स्टॉक के साथ? बाई के लिए देखूँ कि सेल के लिए? सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज ये है। ये अगर आपका एक्चुअल में क्लियर है ना, आपको एंट्री नहीं भी आती है या थोड़ा बहुत भी आती है, चल जाएगा सर आपका काम। हाँ, लेकिन आपको एंट्री बहुत अच्छे से आती है, लेकिन यही नहीं पता व्हाट टू डू, तो सर वो कुछ नहीं बचा पाएगा आपको, कोई एंट्री मेथड, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ नहीं बचा पाएगा। क्लियर? तो जोर अपने को किस पे देना है सर? सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड। अब जब ट्रेंड पे हम बात आ गई है, तो सर एक इंपॉर्टेंट चीज आपने सबने सुनी होगी, ज्यादातर लोगों ने, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। मानते हो आप लोग? ये सुना है कभी? हाँ सर, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत कॉमन चीज है, बहुत कॉमन बात ये बोली जाती है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। सबने सुना है क्या? यस सर। क्लियर? यस। ये बात जितना कॉमन हो गया है ना, उतना ही इसका इफेक्टिवनेस खत्म हो गया है सर। हमने इतनी बार इसको सुन लिया ना, हमको अब ये बिलीव ही नहीं होता है सर। इतनी सिंपल थोड़ी मार्केट, ट्रेंड इज योर फ्रेंड इतना बोल के हो जाएगा, लेकिन सर यही है ट्रेंड इज योर फ्रेंड। इसको इतनी बार बोला गया है कि इसका वैल्यू खत्म हो गया है, लेकिन है सर यही ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ठीक है, अब जरा मैं सब स्टेप बाय स्टेप आता हूँ। पहला पॉइंट है सर स्टॉक सिलेक्शन, ये आता है व्हाट टू डू में। हाँ, ये व्हाट टू डू यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, व्हाट टू डू। हाइपोथेसिस, बाय करना है कि सेल करना है, ये बाई और सेल जो करना है, ये भी व्हाट टू डू का ही एक पार्ट है, ये व्हाट टू डू। सर एंट्री मेथड, ये जो एंट्री मेथड है ये आपका हाउ टू डू है। क्लियर? सपोर्ट रेजिस्टेंस ये आपका व्हेन टू डू है। मानते हो आप लोग ये बराबर है? व्हेन टू डू, हाँ क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर? ये देखो, ये 2 पॉइंट व्हाट टू डू, ये एंट्री मेथड हाउ टू डू, सपोर्ट रेजिस्टेंस व्हेन टू डू। ये मैंने बोला ना, बस तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ट्रेडिंग में, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू। आपको इसी तरह से देखना है ट्रेडिंग को। आप इस तरह, जब ये तीनों का जब आपके पास क्वेश्चन आंसर होगा ना, तब मान के चलिए उस दिन आपका ट्रेड सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन को मैंने उसी तीनों में डाल दिया है, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू और हाउ टू डू। तो ये क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। जितेन क्लियर पॉइंट? दिवाकर जी क्लियर? ठीक है, Yes. चलेगा। तो ये अब जरा एक स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आता हूँ, एक कोई भी स्टॉक का नाम बोलो ना, कोई भी बताओ, कोई भी बोलो, एक जन कोई भी। SBI। चलो एसबीएन देख लो। ये एसबीएन का चार्ट है। फिलहाल मैं थोड़ा एक जरा मैं सब हटा दूँ, ये सब हटाओ। अब जरा ये सिर्फ साइकोलॉजी बेस पे ध्यान देना है, कोई मेथड सीखने के हिसाब से मत बोलना कि सर एक पॉइंट बता रहे हैं, लेवल बता रहे हैं, वो सब भूल जाओ। लेवल वगैरह वो सब आपको ऑलरेडी पता है, उससे काम होता भी नहीं है। तो जो मैं बता रहा हूँ, पहले सिर्फ प्राइस बेस पे बात देखिएगा और समझने की सिर्फ कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब जरा एक चीज ध्यान देना। अब मान लो कोई भी मैं ले लेता हूँ, समझो, चलो यहीं से देखते हैं, शुरू करते हैं यहाँ से। ठीक है, बस यहाँ से। अब मुझे एक चीज, अब मैं पूछूंगा एक एक आप सब जरा बताना मुझे, सर सपोर्ट रेजिस्टेंस कितने कितने प्रकार के होते हैं? आप सब जरा मुझे बताइए। हाँ, जिनको जिनको जो पता है बताइए जरा, क्या क्या कितने कितने प्रकार के होते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस? यस राज। प्रकार के नहीं पता, हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता है। नहीं, कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या कैसे ड्रॉ करते हो आप, वो बताइए। अपना अपना स्टाइल बताओ, कैसे ड्रॉ करते हो, कैसे ड्रॉ करते हैं? आइडिया नहीं इसके बारे में, पर हाई मार्क करने के लिए। मतलब कैंडल का हाई बोल रहा हो? कैंडल का हाई? हाँ। हाँ चलो, कैंडल का हाई बराबर है। और दूसरा कौन बोलेगा? कैंडल का हाई लो बराबर है, ठीक है। और दूसरा? वीकली हाई। हाँ बराबर, वीकली हाई, मंथली हाई, डेली हाई, वो हाई लो बराबर है। और दूसरा So wave analysis. कौन सा? Wave analysis. हाँ, तो वेव को ही हम बोलते हैं दूसरे भाषा में सर पिवोट। ये जो पिवोट होता है ना, पिवोट यही है ना? Pivot, correct. यही है ना? Correct. Pivot. चलेगा, Pivot. ये Pivot. पिवोट हो गया, ये Pivot. दूसरा पॉइंट है, बराबर, वेरी गुड। दूसरा कौन बोलेगा? ये पिवोट हो गया, करेक्ट है। तो इधर मैं पिवोट भी जरा ड्रॉ कर लेता हूँ, ये लो।
ये हो गया पिवोट। ये सर ये पिवोट लो है, तो एक पिवोट लो के पास में एक जरा सपोर्ट मार देता हूँ इधर, ये पिवोट लो बराबर। और दूसरा तो डिमांड सप्लाई भी इसमें आता है। नहीं सपोर्ट रेसिस्टेंस कैसे आप कैसे ड्रॉ करते हो, खाली वो बताइए मुझे। तो वो हाई लो, कौन सा हाई लो? सर जो कैंडल का हाई लो है। हाँ वो तो बराबर है, वो तो पहले हो गया ना, कैंडल का हाई लो बराबर है। हाँ कैंडल का हाई लो भी ले लिया, वीकली हाई लो भी ले लिया, मंथली हाई लो भी समझ लिया, और आपका पिवोट हाई लो भी समझ लिया। और उसके अलावा कोई है जो थोड़ा अलग तरीके से ड्रॉ करता है? हाँ इसके अलावा कोई है क्या? हाँ ये सैमसंग वाला डिवाइस किसका है? सैमसंग वाला ये राजू आपका डिवाइस है सैमसंग वाला? हाँ राजू आपका आवाज नहीं आ रहा है। यस बाकी बताइए सपोर्ट ड्रेसिंग का क्या क्या मेथड है? ये तो हो गया, डेली हाई लो ले लिया, वीकली भी कंसीडर कर लिया मैंने, और पिवोट का हाई लो भी ले लिया। और इसके अलावा कोई है, कोई दूसरा मेथड लगाता है? आप जैसे समझते हो वो बताइए, खाली आप क्या उसमें सपोर्ट ड्रेसिंग कैसे समझते हो, खाली वो बताइए। यस हाँ आसिफ जिग्नेश क्या लग रहा है? सर एक मेथड ये ऐसा है, हाँ हेलो, यस यस एक हाँ जैसे कि किसी कैंडल ने हाई ब्रेक किया बराबर, प्राइस, हाँ ये तो जैसे हायर हाई जैसे फॉर्मेशन करते हैं ना, हाँ हाँ ये ब्रेक कर हाँ। दिया, ठीक है हाँ बराबर, तो फिर इसका क्या करना? इसको हाँ ब्रेक कर दिया तो हाँ ब्रेक कर दिया, तो फिर ये अगली बार अगर यहाँ पे आता है तो ये सपोर्ट का काम करेगा। हाँ मतलब ये इसके हाई को इसने ब्रेक किया, तो ये हाँ। हाई पे अगर आता है तो सपोर्ट का काम करेगा, ऐसा बोल रहे हो? हाँ अच्छा मतलब जिस हाई को जिस कैंडल ने ब्रेक किया है वो हाई ब्रेक होने के बाद वो सपोर्ट बन जाता है, ऐसा बोल रहे हो? सपोर्ट बन, हाँ चलेगा। तो उस हिसाब से ये कैंडल का लो इसने ब्रेक किया, तो ये लो पे अगर आता है तो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, ऐसा बोल रहे हो? रेजिस्टेंस, हाँ हाँ चलेगा ठीक है। तो यानी डेली का लो हाई ब्रेक करने के बाद वो सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है, आप ऐसा बोल रहे हो? हाँ चलेगा, एक ये भी बिल्कुल बराबर पॉइंट है। दूसरा कोई और कोई इसके अलावा? इसके अलावा जो आपने देखा है या खुद अप्लाई किया, ऐसा कुछ है क्या पॉइंट इसके अलावा? क्या जो बता रहा हूँ उतना ही आप समझ रहे हो? सर वॉल्यूम उसकी एक्सेप्शनली हाई वॉल्यूम हो उस कैंडल को। अच्छा मतलब मान लो जैसे ये वॉल्यूम बढ़ गया इसमें, और बढ़ गया तो क्या करूं मैं इसमें? बढ़ गया तो इसका हाई लो मार्क कर लेंगे। अच्छा जिस वॉल्यूम का ज्यादा वॉल्यूम बढ़ा है उसका हाई लो कैंडल, ऐसा बोल रहे हो? तो ये हाई लो जो मैंने मार्क किया है ये ऑलरेडी बन जाएगा भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे हिसाब से कि ब्रेक करने के बाद बनेगा? शिवम सर वही बनेगा तो वही रेंज दे देगा वो। उसके अच्छा। बाद, मतलब आप बोल रहे हो कि ये जो वॉल्यूम वाला कैंडल है ये इसका रेजिस्टेंस भी बन सकता है, ब्रेक करने का सपोर्ट भी बन सकता है, ऐसा कुछ है क्या? हाँ सर कहने तो ऐसे ज़्यादा। नहीं ऐसा ही बोल रहे हो ना, वही पूछ रहा हूँ मैं। हाँ 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 तो ये भी एक आपका पॉइंट है कि सर ऐसा भी सपोर्ट रेजिस्टेंस माना जाता है, ठीक है बराबर है, बराबर ये हो गया। इसके अलावा कोई? इसके अलावा राजू? हाँ यस हेलो यस राजू बोलिए, इसके अलावा कोई सर पॉइंट है सपोर्ट रेजिस्टेंस के? सर थोड़ा रिपीट कर देंगे, मेरा अभी कनेक्ट हुआ है सर। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस अभी हम सीख रहे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बता रहा हूँ अभी। ओके तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के देखो बहुत अलग अलग पॉइंट सबने बोला, कोई बोलता है सर डे हाई लो को भी सपोर्ट रेजिस्टेंस मानते हैं, वीकली हाई लो भी मानते हैं, पिवोट हाई लो भी मानते हैं, कोई कैंडल ब्रेक करने के बाद क्लोज देने के बाद उस प्रीवियस हाई को भी सपोर्ट मान सकते हैं। अब ये सब मेथड के Yes, sir. अलावा आपको कोई मेथड अलग से आपको पता है कि सर ये इसको भी कंसिडर कर सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस? नहीं सर, ये यही एक मेथड पता है मेरे को। यही सब ठीक है चलेगा ओके। और जितेन आपको तो ठीक है, लेकिन आपको पता है कुछ पॉइंट इसमें अलग? नहीं सर। ठीक है ये सारे पॉइंट आप मतलब मैं मान के चलता हूँ यही सब पॉइंट आप लोग को पता है। इसके अलावा कोई है क्या जिसको अलग कुछ पता है तो भी बताइए जरा।
दिवाकर जी इसके अलावा कुछ? No, that's higher high, and that is where I know that this one support and resistance base. बीच में हायर है? Higher high and closing, that is previous candle हाँ on a closing basis. राइट राइट, तो ये जो प्रीवियस हाई का ऊपर क्लोज दिया है तो ये सपोर्ट बन गया, वही तो बोल रहे हैं ना? Yeah, correct. Support बनेगा and along with the volume. हाँ, वॉल्यूम भी आ गया तो बराबर है ना, ये सपोर्ट बन गया है, देखो वॉल्यूम भी आ गया इसमें। हाँ correct. Yeah, that has become support. राइट, तो ये वो Yeah. बराबर है, उसमें कवर हो गया, ठीक है। अब देखो ये सब पॉइंट आप सबने बोला, अलग अलग ये करके बोला। अच्छा, ओपन इंटरेस्ट, ओके राजू आपका एक है सर ओपन इंटरेस्ट, चलेगा। अब मुझे एक सिंपल एक चीज बताओ सर, अभी ओपन इंटरेस्ट राजू का एक रिप्लाई आया था मुझे, सर ओपन इंटरेस्ट का आपने बोला कि सर ओपन इंटरेस्ट को भी कंसीडर कर सकते हैं, वो आप मैं समझ गया, बिल्डअप वगैरह देखना पड़ता है, ठीक है चलेगा। सर ओपन इंटरेस्ट देखने के लिए भी तो मुझे ओपन इंटरेस्ट का देखना पड़ेगा ना, चार्ट तो खोलना पड़ेगा ना, ओपन इंटरेस्ट का एनएससी में खोलना पड़ेगा मुझे, राइट? वो खोल के तभी देखूंगा, तभी तो मालूम पड़ेगा, राइट? करेक्ट है क्या? ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है कि नहीं, वो तो उसके लिए तो ओपन इंटरेस्ट खोलना पड़ेगा ना मेरे को, उसका ओपन इंटरेस्ट का डाटा। मैं क्या बोलता हूँ, ओपन इंटरेस्ट यस सर। खोलने के लिए, जानने के लिए ओपन इंटरेस्ट का डाटा खोलना पड़ेगा एनएससी में, लेकिन सर हम तो सिर्फ प्राइस की बात कर रहे हैं ना सर। सर इसी में बताइए ना, इसके बाहर क्यों जा रहे हो? इसी में बताओ ना, इसी में कैसे पता? तो इसमें जो जो पॉइंट आप सबने बोला है वो सब पॉइंट करेक्ट है। अब मैं जरा एक पॉइंट आपको बोलता हूँ, अब जरा ध्यान देना। अब ये हो गया, सबने अब सबको अपना अपना पॉइंट पता है और मैंने सब रिपीट भी कर दिया। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे एसबीआई का चार्ट खुला है। अब जरा 1 मिनट के लिए मैं 15 मिनट पे आता हूँ, अब ध्यान देना। बस ठीक है। अब देखो मैंने डे सेपरेटर मार के रखा है, ये लाइन मैंने मारा हुआ है, इसमें जब देख लेना, ये 1 दिन का चार्ट है, ये दूसरे दिन का है, ये तीसरे दिन का, ऐसा आपको दिख रहा है सामने सामने। 15 मिनट का मैंने चार्ट खोला है। अब ध्यान देना सर, ये 20 तारीख का चार्ट है, 20 तारीख का दिन का है, ये पूरा दिन का प्राइस एक्शन है। 20 मार्च का एसबीआई का चार्ट खुला है सर। 20 मार्च में इधर कहीं ओपन किया था प्राइस ने और इधर कहीं जाके क्लोज किया है, तो अल्टीमेटली सर कैंडल बुलिश है, यानी ग्रीन ही बना होगा, तभी तो नीचे ओपन है नहीं, ऊपर क्लोज है, तो ये कैंडल का कलर ग्रीन होगा, यानी इस तरह से कैंडल गया है बुलिश, ठीक है सर। 21 तारीख को सिंपल जरा लॉजिक बताना, वॉल्यूम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वॉल्यूम अभी थोड़ा दिमाग से हटा दो, प्राइस पे, सिर्फ प्राइस पे ध्यान देना सर। 21 तारीख के दिन क्या मैं बोल सकता हूँ कि 20 के हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दिया क्या 21 तारीख को? सिर्फ प्राइस की बात करो, बस प्राइस पे फोकस करो जरा। यस सर। हाँ, 20 तारीख के Yes. ऊपर 21 तारीख ने क्लोजिंग दे दिया सर, यानी अगर मैं सिंपल, अब मैं डायरेक्ट एकदम क्लियर कट ड्राइंग नहीं बताऊंगा, लेकिन अल्टीमेटली सर ऐसा कुछ बना होगा डेली में, ऐसा कुछ बना होगा, ऐसा कुछ जिसकी क्लोजिंग सर यहाँ पे, यानी इस दिन का हाई के ऊपर क्लोज दे दिया, ऐसा बना होगा ना ग्रीन कैंडल, Yes, sir. रफली ऐसा बना होगा, चलेगा। अब मुझे कोई एकदम दिमाग लगा के बोलो सर, ये 2 कैंडल, हम इंट्राडे सीख रहे हैं, इसमें कोई पोजीशन में नहीं सिखा रहा हूँ, इंट्राडे की बात कर रहे हैं सर। ये 2 दिन का कैंडल, 2 दिन ही 20 और 21, मेरे को कौन बताएगा सर ये 2 दिन का स्ट्रक्चर क्या है, बुलिश है कि बेरिश है? सिंपल बताइए। बुलिश। हाँ बस सिंपल चीजें पे हम बात करेंगे। बुलिश सर, स्ट्रक्चर बुलिश है, इसको बेरिश कोई बोल नहीं सकता। हाँ फिर कोई ज्यादा दिमाग लगाएगा तो बोलेगा सर इसके जस्ट पीछे जरा देखो ना, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस रहेगा। अरे सब कुछ रहेगा, हो सकता है वीकली हाई भी इधर पड़ा रहे, अगले दिन नीचे आ जाएगा, वो सब बराबर है आपकी बात, मैं उतना आगे की बात ही नहीं। 2 दिन का स्ट्रक्चर क्या है? बुलिश है ना, 2 दिन तो बुलिश, इतना कंफर्ट बोल सकता हूँ। सबको क्लियर है क्या? 2 दिन का तो बुलिश है, इसमें कोई डाउट तो नहीं? यस हाँ, ये 2 दिन का सर स्ट्रक्चर बुलिश है, यानी हायर हाई हायर लो। अब जरा एक चीज दिमाग लगाना, इसको जरा मैं हाइड कर लेता हूँ, अब जरा सिर्फ ध्यान से देखना खाली। हाँ, ये प्राइस रीडिंग सिखा रहा हूँ, बाकी कोई अपना मेथड या स्ट्रेटेजी नहीं सिखा रहा हूँ, सिर्फ प्राइस रीडिंग पे ध्यान देना। ओके सर, 2 दिन का स्ट्रक्चर बुलिश है, और अब जरा ध्यान देना सर, ये ऐसे गया था, ऐसे गया था, रफली बना रहा हूँ, ऐसे गया था मोटा मोटी, ऐसा कुछ गया था, ऐसे गया था, ऐसे गया था, ऐसे गया था, ऐसे सर मोटा मोटी ऐसा कुछ डिजाइन बनाया था इसने 15 मिनट पे, बराबर है क्या? Yes, sir. क्लियर? सबको क्लियर है क्या, जितने मेंबर है?
सर रफली जो Yes, जिगजैग जो पिवोट जिसको बोलते हैं सर, जिगजैग या पिवोट जो भी बोलो आप सर, ऐसा कुछ डिजाइन बनाया था इसने, ये ऐसा बनाया था। आप जरा ध्यान से बताना मुझे सर, पिवोट लो, ये जो पिवोट लो होता है इसको भी तो सपोर्ट बोलते हैं, मानते हो क्या? Yes. पिवोट लो को भी तो सपोर्ट बोलते हैं सर, करेक्ट है? Yes. हाँ सर, पिवोट हाई जो कि रेजिस्टेंस होता है, ब्रेक करने के बाद क्या बन जाता है सर? Support. सर ये पिवोट हाई ब्रेक करने के बाद सपोर्ट बन जाता है। हो सकता है सर यहाँ से भी सपोर्ट ले ले, बिल्कुल सही, यहाँ से भी ले सकता है। इसका मतलब अगर ध्यान दो आप, एक सेकंड, इसका मतलब वापस ड्रॉ कर लेता हूँ। इसका मतलब ऐसा स्ट्रक्चर बनने के बाद सर ये पिवोट लो है, इधर भी पिवोट लो है, रफली पड़ा हुआ है, ये पिवोट हाई है सर, ये भी पिवोट लो है। इसका मतलब ये सारे जो भी लेवल मैंने ड्रॉ किए 1 2 3 4, आपको लगता है ये चारों लेवल पे सपोर्ट ले सकता है? क्या बोलते हो, सही है क्या? Yes. जो हम जानते हैं उसी के बारे में बात कर रहे हैं, ये चारों पे सपोर्ट ले सकते हैं क्या? हाँ सब लोग क्लियर है क्या पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. एक सेकंड, क्लियर? शिवम, राज, क्लियर है? दोस्तों हमारा नया कोर्स एडवांस प्राइस एक्शन 2.0 जिसमें इंटरडे ट्रेडिंग की कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी। और दोस्तों इस कंटेंट के अकॉर्डिंग बेसिक टू एडवांस सारे टॉपिक्स में क्लियर किए जाएंगे, जिसमें किसी भी दिन हमको किस दिन स्टॉक में बाइंग करना है, किस दिन स्टॉक में सेलिंग करना है, इसकी पूरी जानकारी इस कोर्स में दी जाएगी। दोस्तों कोर्स के डिटेल के लिए आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में, तब तक आप सभी अपने लर्निंग पर फोकस कीजिए, ट्रेडिंग के प्रोसेस को समझने में समय दीजिए। ओम साइड ट्रेडिंग के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।